नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आदिकाल के 1 से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम भाग 1 में कवर कर चुके हैं। आज उससे आगे वाले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं 1 से 7 से। तो पहला प्रश्न है, मैं सिर्फ उत्तर ही उत्तर बोलूँगा विद्यार्थियों, क्योंकि कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया था, वो कह रहे हैं कि सर आप उत्तर ही उत्तर बोल दिया करो। तो देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो विद्यापति आपका राइट आंसर होगा। रासो काव्य की संवेदना निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखो, उसमें रासो काव्यों में युद्ध और प्रेम से संबंधित वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर राइट आंसर युद्ध और प्रेम होगा। रासो काव्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर होगा। आंसर यहां भी लग रहे हैं, आप यहां भी देख लेना। किन रचनाओं के केंद्रीय चरित्र आला और उदल हैं? तो परमाल रासो, जो जगनिक जी द्वारा रचित है। प्रश्न 1 से 11 देखिए, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के साथ किसके युद्ध का वर्णन किया है? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो शहाबुद्दीन गौरी, ध्यान रखना। प्रश्न 1 से 12, राष्ट्रीय उद्बोधन की आदिकालीन रचना बताइए। तो परमाल रासो ही वो रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्येतर प्राणियों से मिलन एवं संघर्ष, वरदान एवं साप, स्वप्न, संकेत, प्राण प्रक्षेपण इत्यादि किस आदिकालीन काव्य की कथानक रूढ़ियां हैं? तो ये जो रूढ़ियां हैं आपकी, वो रासो काव्य की हैं। सब वाला आपका राइट आंसर होगा। किस कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा की कथा वर्णित है? तो 1 से 14 का आपका राइट आंसर होगा बीसलदेव रासो। ये जो बीसलदेव रासो, ध्यान रखना। प्रश्न अच्छा है। जगनिक कृत परमाल रासो में महोबा नरेश परमार्धदेव के लिए आला उदल किससे संग्राम करते हैं? तो ये पृथ्वीराज चौहान से संग्राम करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल पर अकस्मात चढ़ाई कर दी थी, तो उसमें ये जो शहीद हो गए थे आला और उदल, तो उसकी कथा इसमें वर्णित है। छोटी मोटी बामन लड़ाइयां इस काव्य में मिलती हैं, जो परमाल रासो है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16वां, 13वीं सदी के आसपास विकसित हिंदी के एक रूप हिंदवी का बड़ा महत्वपूर्ण कवि है? तो अमीर खुसरो, नाम याद रखना। पृथ्वीराज रासो का कवि कौन है? तो चंद्रबरदाई, ये सामान्य ही प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं? तो देखो, ये जो प्रश्न है प्रामाणिक और अप्रामाणिक से जो है, तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन मानते हैं? तो श्याम सुंदर दास मानते हैं। और कौन मानते हैं? मिश्र बंधु मानते हैं, और कर्नल टाड मानते हैं, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं। प्रामाणिक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कुछ राइटर हैं, इतिहासकार हैं, जो मानते हैं। आप उनका नाम याद रख लेंगे। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। तो ये जो मानते हैं अप्रामाणिक, इसमें ये आंसर गलत दे रखा था। तो रामचंद्र शुक्ल जी इसको अप्रामाणिक मानते हैं। और अप्रामाणिक में देवी प्रसाद जी हैं, और मुरारदान हैं, ये और कुछ भी हैं, और श्यामल दास जी भी हैं, जो अप्रामाणिक मानते हैं। अब देखो, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, तो कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और सुनीति कुमार चटर्जी भी इसको अप्रामाणिक मानती हैं, दशरथ ओझा भी मानते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 121वां, धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति किस साहित्य की संवेदना है? तो ये रास साहित्य की संवेदना है, ध्यान रखेंगे। रास साहित्य का प्रसार आदिकाल में किन कवियों ने किया?
तो जैन कवियों ने किया था। राज साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है तो संदेश रासक है। आदिकाल में चारण और भाट कवियों ने किस प्रकार के काव्य की रचना की? तो रासो काव्य की रचना की। कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है? तो देखो इसमें जो द वाला है विक्रमांक देव चरित बिल्लहड़ द्वारा रचित है। ये जो है प्राकृत ग्रंथ नहीं है और ये तीनों प्राकृतिक ग्रंथ हैं। इनको आप याद कर लेंगे। भाषा से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, एक से 26वां प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण ग्रंथों में से कौन सा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है? तो देखो संस्कृत का तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित है, ये ग्रंथ व्याकरण का ही है। सेतुबंध प्रवरसेन, गौडबहु, बागपतिराज और लीलावती, ऊहल, कंसबहु, रामपाणवाद कृतियां किस भाषा के प्रबंध काव्य हैं? तो देखो ये प्राकृत भाषा के प्रबंध काव्य हैं। प्राकृत। 128वां प्रश्न देखिए, भाषाविद प्राकृत की अंतिम अवस्था किसे मानते हैं? तो अपभ्रंश को मानते हैं। इसका राइट आंसर अपभ्रंश है। स्वयंभू जिसे भाषा कहते थे, 10वीं सदी में प्रचलित उस लोक भाषा को अपभ्रंश नाम किसने कहा? तो पुष्पदंत ने उस भाषा को अपभ्रंश नाम कहा था। 130वां प्रश्न देखिए, हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसमें पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जी द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो 69 समय या सर्ग हैं। तो एक बार प्रश्न आया था, उसमें जो दे रखे हैं कितने सर्ग हैं, ये एक बार यूपीटीजीटी में पूछने के लिए आ गया है और उनको क्या कहा गया है, समय या सर्ग, ये प्रश्न भी आया था। बीसल देव रासो किसकी रचना मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर नरपत नाहल होगा। कौन सा रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर इस बुक में गलत दे रखा है और परमाल रासो ये आपका राइट आंसर होगा। 134वां प्रश्न देखिए, विद्यापति की पदावली का सृजन किस भाषा में हुआ है? तो मैथिली भाषा में हुआ है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार गारसाद तासी, जो फ्रेंच भाषा में हमारा वो इतिहास है वो लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। चारण काव्य की भाषा है? तो चारण काव्य की जो भाषा है वो अबहट्ट भाषा है। अबहट्ट। हिंदी का आदि कवि कौन है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू। वीर गाथा काल का कवि नहीं है? तो देखो चंद्रबरदाई तो हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, जगनिक हैं, अमीर खुसरो हैं और नामदेव नहीं है क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आदिकाल की रचना है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार हैं? देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यानी अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार हैं तो पुष्पदंत हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।